हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं घातांक एवं करणी। इसका हमने बेसिक पढ़ लिया पिछले वीडियो में और आज हम इसके प्रश्न ट्राई करेंगे। और ये जो प्रश्न हैं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है और बिल्कुल आसान बेसिक प्रश्न है इस वीडियो के अंतर्गत। और जो अगली वीडियो आएगी उसके अंदर हम एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी इस पर करेंगे। और हमारा जो एग्ज़ाम की बात करें, स्पेशल जो थर्ड ग्रेड का एग्ज़ाम होता है या कोई अदर स्टेट एग्ज़ाम होता है तो उसमें आसान ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एसएससी जैसे एग्ज़ाम में थोड़े हाई लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो वो भी प्रश्न हम क्या है अगली वीडियो में शामिल करेंगे। और बाकी डीएसएस भी है, उस भी एग्ज़ाम में इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ईएमआरएस की अभी वैकेंसी होने वाली है तो उसमें भी ये टॉपिक दे रखा है। तो लगभग क्या है, टॉपिक तो एक जैसे ही होते हैं लगभग क्या है सभी एग्ज़ाम के अंदर। जैसे टीजीडी का एग्ज़ाम है, अभी ईएमआरएस की वैकेंसी होने वाली है तो उसके अंदर भी मैथ का जो पोर्शन है, सब्जेक्ट का पोर्शन, उसके अंदर भी ये टॉपिक है घातांक और करने वाला। लेकिन वहाँ पे क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा अप रहता है, तो वो हमें क्वेश्चनों का लेवल थोड़ा बढ़ा करके प्रैक्टिस करनी पड़ेगी यदि हम किसी टीचर एग्ज़ाम की स्पेशल तौर पे जिसके अंदर सब्जेक्ट पूछा जाता है उसमें ये टॉपिक दे रखे हैं। तो बाकी थर्ड ग्रेड जो हमारे संस्कृत डिपार्टमेंट की परीक्षा होने वाली है उसमें आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखिए घातांक व करनी, तो ये √8 है और इसकी पावर जो है 1/3 दे रखी है कि वैल्यू क्या होगी ये हमें बतानी है। ऑप्शन हमें दे रखा है, ए ऑप्शन में 2, बी ऑप्शन में 4 और सी ऑप्शन में √2 और डी ऑप्शन में 2√2। और ये आरआरसी 2013 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो √ होता है इसका मतलब क्या है, पावर 1/2 है। तो इस 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 8 को मैं 8 ही रहने दूँ, 8 को मैं 8 ही रहने देता हूँ। और ये √ का मतलब क्या है, इसकी पावर 1/2 और फिर इसकी पावर कितनी है 1/3। तो कुल मिला के मैं इसे ये भी लिख सकता हूँ कि 8 की पावर कितनी बन जाएगी, ये 1/2 इंटू 1/3। मैंने आपको बताया था पावर के ऊपर पावर होती थी, इनका क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है, पावर का गुणा हो जाएगा। अब ये 8 है, 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो 8 को मैं ये लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, क्योंकि 8 क्या होता है 2 की पावर 3। और फिर आगे इसके ऊपर पावर कितनी है 1/2 गुणा में 1/3। और फिर इस तरीके से जब मैं इसे हल करूँगा तो ये 2 की पावर 3 जो ऊपर पावर है वो फिर से क्या है मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्योंकि पावर के ऊपर पावर दे रखी है तो आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1/2 इंटू 1/3, तो ये पावर आपस में क्या है मल्टीप्लाई हो जाएगी। शायद आपको नहीं दिख रहा, तो ये देखिए आप पावर इस तरीके से मल्टीप्लाई हो जाएगी। और ये 3 से ये 3 कट जाएगा, तो 2 की पावर कितनी बची 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है, पावर 1/2 का मतलब क्या है √2। तो ये हमारे पास क्या है फाइनल आंसर आ गया। इसका कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा √2। तो इस तरीके से पहला प्रश्न हमें करना था। ये माइंड में आपको क्वेश्चन करना है। ये तो कैलकुलेशन कई बार हम बहुत ज़्यादा, जिसका मैथ बैकग्राउंड नहीं रहा या बायो वाले हैं, तो उनको समझने में इस तरीके से आसानी रहेगी, इसलिए मैंने बताया। बाकी इस क्वेश्चन को आपको माइंड में सोचना है कि जो 8 है इसका मतलब 2 की पावर कितनी है 3/2। 3/2, 3 से 3 कटेगा, 1/2 पावर बचेगी, 1/2 का मतलब √2। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। तो चलिए भी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न में प्रश्न नंबर 2 दे रखा है। और ये जो प्रश्न है ये किस भर्ती में पूछा गया, तो ये वन रक्षक की भर्ती में पूछा गया प्रश्न है। वन रक्षक 2010 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो अब देखिएगा इस प्रश्न में -1/27 की पावर -2/3 दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम पावर को पॉजिटिव करेंगे, प्लस में बदलेंगे। तो प्लस में बदलने के लिए मैं क्या करता हूँ, ये जो -1/27 है मैं इसे क्या लिख सकता हूँ -27/1, क्योंकि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि यदि a/b की पावर यदि माइनस में है तो आप उसे प्लस में करना चाहते हो तो आप उस संख्या क्या करो पलट दो। तो पलट दिया यहाँ पे, तो ये पावर कितनी हो जाएगी, प्लस में हो जाएगी कितनी 2/3। पावर क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, ये 27 है, 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये -3 की पावर कितनी बनेगी 3 बनेगी। -3 की पावर 3, क्योंकि 1 है तो 1 को नीचे हटा भी सकते हैं, 1 की पावर कितनी भी करोगे आंसर 1 आएगा। बटा में 1 रहने का कोई क्या है, बटा में 1 तो रहता ही है, तो इसका क्या है हम लिखें ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये -3 की पावर कितनी बन गई 3। ये मैंने -27 को लिखा, क्योंकि -3 का मतलब 3 बार आप गुणा करोगे तो वापस क्या बनेगा -27 बनेगा। और इसके ऊपर भी पावर कितनी दे रखी है, इसके ऊपर पावर दे रखी है आपको 2/3, इसके ऊपर पावर 2/3 आपको और दे रखी है। तो जब आप इसे हल करोगे तो ये -3 की पावर कितनी हो जाएगी, पावर के ऊपर पावर है तो ये आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगी 2/3। इस तरीके से ये 3 से कट जाएगा और -3 की पावर 2 बनेगी, तो -3 की पावर 2 का मतलब कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 9 आ गया। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको आसानी समझ में आया होगा। और ये जो वन रक्षक 2010 में पूछा गया प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न ट्राई करते हैं। और अगला प्रश्न जो है वो रीट 2021 के एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं हमारे थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर। अब प्रश्न नंबर 3 में आप देखिएगा, 30 की पावर -5 गुणा में 5 की पावर 12 और बटा में 625 गुणा 6 की पावर -5 की वैल्यू क्या होगी ये हमें बताना है। रीट 2021 जो रद्द हो गई थी उसके अंदर पेपर में प्रश्न पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पे 625 को 5 की पावर के रूप में लिखा जा सकता है। और ये ऊपर 5 दिख रहा है, नीचे 6 दिख रहा है, तो ये 30 को भी हम 6 और 5 के रूप में तोड़ेंगे। तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ,
सबसे पहले हम पावर को प्लस कर लेते हैं। ये 5 की पावर 12, 5 की पावर 12 ऊपर लिखा हुआ तो 5 की पावर 12 रहेगा। अब ये माइनस वाली पावर जब ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। तो 6 की पावर कितनी बन गई ऊपर जाके, प्लस का 5। और जो ऊपर पावर माइनस में थी ये नीचे आ जाएगी। तो नीचे इस 30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 गुणा 6 लिख सकता हूँ। 5 गुणा 6 ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये नीचे आएगी तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस की 5 हो जाएगी। इसकी पावर कितनी, 5 प्लस का हो जाएगी। और 625 है। 625 क्या होती है, 25 का स्क्वायर होता है 625। और 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है। और 25 क्या है, 5 का भी स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर, यानी ये 5 की पावर 4 की वैल्यू कितनी बन जाएगी, 625 बन जाएगी। तो ये 5 की पावर में से क्या लिख सकता हूँ, 625 को 5 की पावर 4 लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से क्या हो गया, इसको हमने थोड़ा सिंपल कर लिया। अब आप देखिएगा कि ये 5 की पावर 4 है और यहाँ पे आप देखोगे तो ये a गुणा b के ऊपर पावर जो है कॉमन दे रखी है, हमें 5 दे रखी है, एक जैसी पावर है। तो ये 5 की पावर भी 5 बनेगी और 6 की पावर भी कितनी बनेगी, 5 बनेगी। तो ऊपर कितनी है, 5 की पावर 12 और गुणा में 6 की पावर कितना है, 5 और बटा में क्या बनेगा, 5 की पावर 5 तो यहाँ पे है और गुणा में 5 की पावर 4, यानी 5 की पावर 5 और गुणा में 5 की पावर यदि 4 है तो ये दोनों आपस में क्या है, मल्टीप्लाई होकर कितना बनेगा, 5 की पावर 9 बनेगा, क्योंकि पावर जुड़ जाती है जब बेस क्या है, समान हो। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे भी सेम ही काम होगा। तो यहाँ पे 5 की पावर 5 यहाँ पे और 4 यहाँ पे, तो 5 की पावर इसे मैं कितना लिख सकता हूँ, 9। और गुणा में ये 6 की पावर कितनी है, 5। तो आप देखो कि 6 की पावर 5 से कट गया, 5 की पावर 9 ये है और ऊपर कितनी 12। तो ये पावर जो है जब सेम होती तो क्या हो जाती, पावर माइनस हो जाती है। यानी 12 में से 9 हम पावर कम कर देंगे तो 5 की पावर कितनी बचेगी, 5 की पावर बच जाएगी आपके पास 3। कितनी बच गई, 5 की पावर 3। और 5 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 5 गुणा 5 गुणा 5, यानी कितना आ जाएगा, 125। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 125। इस तरीके से आपको क्या है, थोड़ा इस क्वेश्चन को आपको माइंड में सोल्व करना है। ये भी आपको लग रहा होगा कि इसमें थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ रहा है, लेकिन दरअसल ज़्यादा ये लिखने वाली बात इसमें कुछ भी नहीं है। आपको क्या है, पावर आपको क्या है नीचे ले आनी है, प्लस कर देनी है, और ये जो नीचे पावर होती है उसको ऊपर ले जाके आप प्लस कर सकते हो। उसके बाद क्या आपको सिंपल सी कैलकुलेशन करनी है, उसके बाद आंसर आ जाएगा। और ये विदिन 30 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आराम से किया जा सकता है। यदि आपकी स्पीड बहुत कम भी है तो भी 30 सेकंड 40 सेकंड के अंदर आराम से हो जाएगा। चलिए प्रश्न नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहे हैं, प्रश्न नंबर 4 देखिए, 256 की पावर 0.16 है और 16 की पावर कितनी है, 0.18 है। तो इस तरीके से क्या है, ये आपको देखना होता है। या सबसे पहले क्या है, आपको 1 से लेके 20 तक तो आपको क्या है, 1 से लेके 30 तक या 25 तक, कम से कम 1 से लेके 25 तक आपको क्या है, स्क्वायर याद होने चाहिए। और 1 से लेके 15 तक आप क्या है, लगभग आप क्यूब याद करोगे। जैसे 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है। ऐसे करके आपको क्या 15 तक क्यूब याद होने चाहिए और कम से कम 25 तक आपको वर्ग याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए। तो फिर क्या है, हमारा काम थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे यहाँ पे हमें 256 दिख रहा है, तो 256 जो है वो क्या होता है, 16 की स्क्वायर होता है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 16, क्योंकि यहाँ पे मुझे 16 दिख रहा है इसलिए मैंने इसको भी 16 बना लिया। तो ये कितना है हमारे पास, ये 16 की पावर मैं इसको कितना लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ, क्योंकि 16 का वर्ग है। और ये ऊपर पावर कितनी है, 0.16, तो 0.16 लिख दी। उसके बाद ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लगा दिया, और ये 16 की पावर कितनी है, 0.18। अब देखिए यहाँ पे भी 16 है, यहाँ पे भी 16 है। तो सबसे पहले ये देखेंगे तो ये पावर के ऊपर पावर है, तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई। यानी ये 16 की पावर कितना बनेगा, 0.32। 16 गुणा 32, 2 से गुणा हो जाएगा तो 0.32 इंटू ये 16 की पावर कितनी है, 0.18। इस तरीके से इसे लिखा जाएगा। अब ये 0. आप देखो यहाँ पे भी बेस 16 है, यहाँ पे भी बेस 16 है। तो जब बेस जो है इक्वल होते हैं तो ऊपर वाली घातें जो है आपस में जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये 16 की पावर इन दोनों को जोड़ के लिखेंगे तो कितना बनेगी, 0.50 या आप 5 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। और ये जो पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या लग जाएगा, 100 लग जाएगा, और ये ऊपर एक बार कटेगा, नीचे 2 बार। यानी ये कुल मिला के हमारे पास क्या आ गया, 16 की पावर 1/2। और 1/2 का मतलब क्या होता है, अंडर रूट लेना उसका। तो 16 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, ये ऑप्शन हो जाएगा कितना, 4। इस तरीके से आपको करना है। अब ये बेसिक मैंने बताया, लेकिन आपको क्या है, ये सीधा ही सोचना है कि 16 की पावर 2 है और ऊपर 2 आएगा तो 32 हो जाएगा। 32 और ये बेस सेम होने की वजह से जुड़ जाएंगे। आपको ये सारे स्टेप माइंड के अंदर करने हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल आप क्या है 5 से 10 सेकंड के अंदर कर लोगे, तो इसमें कोई भी आपको परेशानी नहीं आएगी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। और प्रश्न नंबर 5 के अंदर आपको क्या करना है, घातें हमें दे रखी हैं 2 की पावर 2 और फिर ऊपर पावर 2 और फिर इसके ऊपर पावर 2 दे रखी है। और उसके बाद इस तरीके से कुछ दे रखा है, 2 के ऊपर फिर पावर 2 और फिर ऊपर पावर 2 और फिर ब्रैकेट लगा के ऊपर पावर 2 दे रखी है। ये जो है आगे कुछ भी नहीं है इसका मतलब। तथा ये 2 की पावर 2 और फिर आगे पावर 2 और फिर इसके ऊपर पावर एक ब्रैकेट के ऊपर आपको 2 दे रखी है। तो इस तरीके से क्या है, हम इसे किस रूप में चेंज कर सकते हैं ये आपको देखना है। अब देखिए आप इसे किस तरीके से लिखोगे। सबसे पहले आपको क्या, इसे सरल रूप इसका क्या होगा, रेट 2011 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। तो ये 2 की पावर 2, जब इस पावर के ऊपर पावर हो तब आपको क्या करना है, पावर को आपको ऊपर से नीचे की तरफ आपको सॉल्व करना होता है।
ठीक है। तो जैसे ये हमारे पास लिखा हुआ है 2 की पावर 2 और फिर इसके ऊपर पावर 2 और फिर इसके ऊपर पावर 2, तो पहले ऊपर वाली पावर को हल करेंगे। 2 की पावर 2 मतलब ये बन जाएगा 2 ऊपर पावर 2 और पहले ऊपर वाली 2 पावर को हल करेंगे। 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से फिर आप 2 की पावर 4 को पहले हल करोगे, ऊपर वाले पोर्शन को, इस वाले पोर्शन को, तो ये 2 की पावर कितना बनेगा, 2 की पावर 4 का मतलब 16। तो ये पहले में तो आएगा 2 की पावर 16, तो 2 की पावर 16 ये वाला हमारे पास ऑप्शन है। 2 की पावर 16 तो यहाँ पे बन रहा है, तो ये ऑप्शन हमारे पास ए बी, ये देखोगे आप ए और सी ऑप्शन में हमें 2 की पावर 16 दिख रहा है। चलो उसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाले को हल करेंगे। ये 2 की पावर 2 पहले हमें क्या करना है, ब्रैकेट वाले को हल करना है। तो ये इसको हल करेंगे तो ये तो हमारे पास क्या बन गया, इसको आप लिखोगे तो ये 2 की पावर 16 बन गया। इसको आप देखोगे तो 2 की पावर ब्रैकेट में क्या बनेगा, 4, और 4 के ऊपर पावर 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पावर 4 बनेगी, 2 की पावर 4 और 2 की पावर कुल मिला के कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। 2 की पावर 8 आपको देखना है, इस वाले ऑप्शन में दे रखा है। और ये भी 4 के ऊपर पावर 4 है, मतलब ये भी 2 की पावर इसे 8 लिखा जा सकता है। तो अभी भी इस ऑप्शन में, ये भी ऑप्शन में 2 की पावर 8 दे रखा है। उसके बाद इसको हल करेंगे तो ये भी क्या है, सेम ही बनेगा, 2 की पावर 8। ये भी कितना बनेगा, 2 की पावर 8 बनेगा। या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये ब्रैकेट वाले को पहले आप हल कर लो। पहले ब्रैकेट वाले को हल करोगे 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 का मतलब क्या होता है, 16, और 16 की पावर 2, यानी इसे 2 की पावर 8 भी लिख सकते हो और 16 की पावर 2 भी लिख सकते हो। तो अब आपको देखना है आपको कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो है वो राइट बैठ रहा है। सबसे पहले आएगा 2 की पावर 16, बिल्कुल आ रहा है। फिर आएगा 2 की पावर 8 या 4 की पावर 4, तो इसे आप देखिएगा 4 की पावर 4 भी लिखा जा सकता है। कैसे लिखेंगे हम, देखिए ये 2 की पावर कितनी है, 8 है, और 2 की पावर 8 4 के रूप में हमें इसे लिखना है। 2 की पावर कितनी है, 8, तो यानी ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितनी बार आएगा, 8 बार आएगा। ये आप समझ पा रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इस तरीके से यदि मैं इसे 4 के रूप में लिखूं तो क्या बनेगा, ये भी 4 बन जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा, ये भी 4 बन जाएगा। तो यानी ये यहाँ पे 4 बनेगा, 4 गुणा में 4 और गुणा में यहाँ पे भी कितना बनेगा, 4। तो ये बेसिकली कितना बन गया, 4 की पावर 4, यानी इसे 4 की पावर 4 के रूप में भी लिखा जा सकता है। तो ये हमारे पास ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा कि मैंने क्या किया, ये 2 की पावर 8 बना था, इसको हम 4 की पावर कितना लिख सकते हैं, 4 भी लिख सकते हैं। 4 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 की पावर 8 लिखा हुआ है। मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर कितनी है, 2 गुणा 4, और जब मैं इस ब्रैकेट वाले को हल करूँगा तो ये कितना बन जाएगा, 4, और 4 की पावर कितनी बन जाएगी, 4। तो इस तरीके से ये 4 की पावर 4 और ये 16 की पावर 2 लास्ट वाले में आ ही रहा है, या फिर 2 की पावर 8। तो इस तरीके से हमारे पास इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते थे, बस थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत थी और कुछ भी नहीं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 में आप देखिएगा क्या दे रखा है हमें, 2 की पावर 50। और ऐसे प्रश्न जो हैं बहुत बार क्या है, एग्जाम CTET एग्जाम में, UP-TET एग्जाम में और भी बहुत सारे एग्जामों में पूछे जाते हैं। 2 की पावर 50, 3 की पावर 40 और 4 की पावर 30 और 5 की पावर 20 में क्या है, सबसे बड़ी संख्या में बतानी है। तो सबसे बड़ी पूछ ले या सबसे छोटी पूछ ले, तो हमारे पास तरीका क्या रहना चाहिए। दरअसल आपको क्या है, या तो आपको ये ऐसे प्रश्न इतनी बड़ी पावर आप सॉल्व नहीं करके देख सकते कि 2 की पावर 50 को आप हल करोगे तो बहुत ज़्यादा इसमें समय लगेगा, फिर आपके पास आंसर आएगा। फिर 3 की पावर 40 को आपको चेक करना पड़ेगा, फिर ऐसे ही आपको सारे चेक करने पड़ेंगे और फिर आपको बड़ा या छोटा पता चलेगा। तो दूसरा तरीका हमारे पास क्या है, या तो आप क्या करो, इनके बेस सेम बना लो, या तो आप इनके बेस सेम बना लो, या फिर आप क्या है, इनकी पावर सेम कर लो, पावर जो है छोटी कर लो, तो क्या है हमारे पास इसका आंसर आ सकता है। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला हम तरीका लगाते हैं कि हम इस पावर को छोटा कर देते हैं। तो ये देखिएगा आप, पावर को हम छोटा क्यों कर रहे हैं ये आपको अभी पता चल जाएगा। ये 2 की पावर 50 है, तो हमें देखना होता है ये 2 की पावर 50 है, यहाँ पे पावर 40 दे रखी है, यहाँ पे पावर 30 दे रखी है, यहाँ पे पावर 20 दे रखी है। तो जब ऐसी पावर दे दी जाती है तो हमें देखना होता है कि इस पावर में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसका पूरे में सभी में भाग चला जाए। तो आप देखोगे ये सारी संख्याएं किससे कट रही हैं, तो ये सारी संख्याएं 10 से कट रही हैं। हमें बड़ा से बड़ा नंबर देखना होता है जिससे ये सारी संख्याएं कट जाएं। तो यहाँ पे क्या है, 10 से ये संख्याएं सारी कट जाएंगी। तो हम क्या करते हैं, पावर में 10 का भाग लगा देते हैं। तो पावर में इस 2 की पावर 50 में 10 का भाग करेंगे तो 2 की पावर कितनी बच जाएगी, 5 बच जाएगी। यहाँ पे इसमें भाग करेंगे तो ये 3 की पावर कितनी बचेगी, 4, और ये फिर 4 की पावर कितनी बच जाएगी, 3, और ये 5 की पावर कितनी बन जाएगी, 2। अब देखिए ये पावर होगी छोटी। अब आप इसे क्या है आसानी से आप हल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो दरअसल ये पावर भाग लगाने का मतलब क्या हुआ कि हमने इसकी पावर को बराबर बना लिया। इसकी पावर आप ऊपर 10 लिख सकते हो, इसकी पावर भी आप 10 लिख सकते हो, इसकी पावर भी आप 10 लिख सकते हो, इसकी पावर भी आप ऊपर क्या लिख सकते हो, 10 लिख सकते हो, क्योंकि मल्टीप्लाई होकर पावर वही बन जाएगी, 20 बन जाएगी, यहाँ पे 30, यहाँ पे 40 और यहाँ पे 50 बन जाएगी। तो इस तरीके से क्या है
आपको ये ध्यान देना है कि पावर को हमें छोटा करने के लिए हम क्या करते हैं, उसका एचसीएफ लेते हैं और एचसीएफ का उसमें क्या करते हैं, भाग लगा देते हैं। जो ऊपर पावर दे रखी होती है 50, 40, 30, 20, ये इसका एचसीएफ लेंगे और एचसीएफ जो भी आएगा उसमें उसको डिवाइड कर देंगे पावर को, और जो हमारे पास छोटा नंबर है वो आ जाएगा। अब ये 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कितना बनेगा, 2 गुणा 2 कितना होता है 4, फिर कितना आ जाएगा 8, फिर 16 और फिर 32। 2 की पावर 5 की वैल्यू कितनी आएगी, 32, 32 आ जाएगी। 3 की पावर 4 का मतलब क्या है, 81। 3 गुणा 3 आप करोगे तो 81 आ जाएगा। उसके बाद 3 गुणा 3 गुणा 3 आप 4 बार इसे लिखोगे तो 81 आएगा। फिर 4 की पावर 3 जो है वो कितना होता है, 64 होता है। और ये 5 की पावर 2 जो है, 5 की पावर 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 25। यानी कुल मिलाकर ये 32 की पावर कितना बन गया, 10 बन गया। ये 81 की पावर 10 और ये 64 की पावर 10 और ये 25 की पावर कितना बना, 10 बना। अब यहाँ पे आप देखोगे जो नंबर बड़ा है उसके ऊपर पावर देखिए सभी नंबर के ऊपर सेम है। तो यानी जो नंबर बड़ा होगा वो नंबर क्या है, जो नीचे वाला हमें नंबर देखना, क्योंकि पावर तो सभी में सेम है तो पावर को देखने की जरूरत ही नहीं है। नीचे जो नंबर बड़ा होगा यानी जो बेस बड़ा है वही नंबर क्या है, आपस में अपने आप में बड़ा हो जाएगा सभी से। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 81 जो है इन सभी से बड़ा है, तो इसलिए क्या है 81 जो बड़ा होने के कारण ये 3 की पावर 4 और ऊपर इसके पावर 10 बड़ा हो गया। इसका मतलब क्या है 3 वाले जो है यानी ये 3 की पावर 40 जो है ये सबसे बड़ी संख्या है। तो इसमें क्या है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो दोबारा फिर देखिए, और यदि आपसे सबसे छोटा नंबर पूछा जाता तो हमें देखना था फिर सबसे छोटा क्या है, 25 है। तो 25 के ऊपर पावर तो सभी के ऊपर सेम ही है, तो 25 यहाँ पे क्या है, 25 का मतलब क्या है, 5 की पावर 2 के ऊपर पावर 10 यानी 5 की पावर 20। तो यहाँ से सबसे छोटा क्या हो जाता, 5 की पावर 20 हो जाता। इस तरीके से क्या है आपको ये देखना होता है कि किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे आपको बस इसका बेसिक सा तरीका है कि आपको क्या करना है, इस पावर में आपको क्या करना है, भाग लगा देना है। जिस बड़ी से बड़ी संख्या का भाग सभी में चला जाए वो आपको संख्या लेनी है और उससे सभी डिवाइड कर देना है। डिवाइड करने के बाद ये 2 की पावर 5 बचेगा, 3 की पावर 4 बचेगा, 4 की पावर 3 बचेगा और ये 5 की पावर 2 बचेगा। और जो भी हमारे पास इसको सॉल्व करने से ये नंबर आएंगे उसमें से आपको देख लेना है कि सबसे बड़ा या सबसे छोटा कौन सा है और वो आपको आंसर टिक कर देना है। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में आप देखिए 3 की पावर 1/9 और 3 की पावर 2/9 और 3 की पावर 3/9 और ये सारे आपस में गुणा में दे रखे हैं, बराबर 9 की पावर x है। और ये पटवारी के एग्जाम में 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसमें हमसे पूछ रहा है कि 9 की पावर इसे x के रूप में लिखा जाए, तो यहाँ पे आपको x का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पावर जो है आपस में सारी पावर क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये 3 की पावर, क्योंकि ये सभी बेस क्या है, इक्वल है, एक जैसा है, तो इसलिए ऊपर पावर सारी जुड़ेंगी। 1/9 प्लस 2/9 प्लस 3/9, तो ऊपर वाले सीधे जुड़ जाएंगे, 9 एलसीएम आएगा। तो 1 और 2 3, 3 और 3 6, यानी ये कितना बन जाएगा, 6/9 बनेगा। और उसके बराबर में हमें ये 3 की पावर कितना इसे लिखा है, 9 की पावर x के रूप में लिखा हुआ है। तो 9 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 2 और उसके ऊपर पावर कितनी है, x। यानी ये आ गया हमारे पास 3 की पावर 6/9 का मतलब क्या है, इसको काटेंगे 3 के पाड़े से तो ऊपर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नीचे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और इसमें देखेंगे तो ये 3 की पावर ये कितना आ गया, 2x आ गया, क्योंकि ऊपर पावर जो है ये आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब आपको क्या है, जब आपको इस तरीके से क्या है, यहाँ पे मैंने आपको बताया है कि यदि आपके पास बेस जो है वो क्या आ जाए, बेस जो है वो इक्वल दे रखे हों, बेस इक्वल दे रखे हों, बीच में बराबर का साइन हो, तो ऊपर क्या है, घातें भी उनकी क्या होती हैं, बराबर होती हैं। यानी 2/3 की वैल्यू जो है वो किसके बराबर होनी चाहिए, 2x के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ से मुझे x की वैल्यू निकालनी है, तो ये 2/6 आ जाएगी। ये 2 जो है गुणा में इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा, और ये कटेगा तो कितना बनेगा, 1/3। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पटवारी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, बिल्कुल हम आसानी से विद इन 10 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आसानी से कर सकते थे। और ऐसे प्रश्न आपके क्या है, एग्जामों में भर भर के पूछे जाते हैं। अभी क्या है, रीट के अंदर, रीट मेंस जो एग्जाम होने वाला संस्कृत डिपार्टमेंट का, उसमें भी ऐसा ही प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है कि x की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने को कहेगा। क्वेश्चन थोड़ा लेवल अलग हो सकता है लेकिन पूछा ऐसा ही प्रश्न जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। और प्रश्न नंबर 8 में हमसे क्या पूछा गया है, प्रश्न नंबर 8 में आप देखिएगा कि हमें दे रखा है कि 4 की पावर 97 माइनस 4 की पावर 96 दे रखी है, प्लस 4 की पावर कितनी 95 और बराबर k इंटू 4 की पावर 95। अब यहाँ पे आप देखो 4 की पावर 95 आ रहा है, तो हम क्यों ना यहाँ से 4 की पावर 95 जो सभी से कॉमन भी आ रहा है, तो 4 की पावर हम 95 जो है कॉमन ले लेते हैं। तो 4 की पावर मैंने यहाँ से क्या किया, 95 कॉमन निकाला, और ये पावर कितनी थी 97, और 95 पावर बाहर निकाली तो अंदर 4 की पावर कितनी बच गई, 2 बच गई। तो 4 की पावर 2 माइनस यहाँ पे 96 है पावर, तो 1 पावर बच जाएगी, तो यहाँ पे 4 की पावर 1 और प्लस ये 4 की पावर 95 है, तो इसमें से पूरी संख्या बाहर आ गई, तो कितनी बचेगी, 1 बचेगा इसकी जगह। और बराबर में हमें क्या दे रखा है, k इंटू 4 की पावर 95। तो ये 4 की पावर 95 से 4 की पावर 95 कट जाएगा, और ये k की वैल्यू हमारे पास सीधी आ जाएगी। 4 की पावर 2 करेंगे 16, 16 और 1 17, 17 में से 4 गए तो कितने बच गए, 13।
तो के की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 13 आ गई। तो इस तरीके से हमारे पास सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है, राइट आंसर है। और ये भी रीट 2018 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। बिल्कुल आसानी से बिना पेन उठाए भी ये आप क्वेश्चन कर सकते थे, क्योंकि 4 की पावर यहाँ से 95 आपको कॉमन लेना था और वो तो कट ही जाएगा, और 4 की पावर 2 माइनस 4 की पावर 1 प्लस 1 करना था आपको, तो वहाँ से आंसर आ जाता आपके पास 13। तो उम्मीद है ये भी प्रश्न आपको आसानी से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास √3 की पावर 5 गुणा में 9 की पावर 2 बराबर 3 की पावर n गुणा में 3, और ये आगे √3 गुणा में दे रखा है। तो n की वैल्यू हमें बतानी है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखोगे बेस आपको ज़्यादातर 3 ही नजर आ रहा है, तो क्यों ना हम इसे सभी को क्या है 3 की पावर के रूप में ही लिख लें। तो ये √, का मतलब क्या होता है 3 की पावर 1/2, और 1/2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 की पावर कितना बनेगी, 3 की पावर 5/2। ये आपको बात समझ में आ रही है। √3 को क्या लिखेंगे, 3 की पावर 1/2, और 3 की पावर 1/2 और फिर ब्रैकेट के बाहर पावर 5 है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगी, तो पावर कितनी बनेगी 5/2। और ये इसको मैं लिखूंगा तो ये 9 जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2, और फिर इसके ऊपर पावर कितनी है 2, तो ये टोटल मिला के कितना बनेगा 3 की पावर कितनी बन जाएगी 4 बन जाएगी। और ऐसे ही मैं क्या इसको लिखूंगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 की पावर n, तो है ही हमारे पास 3 की पावर n, और ये 3 की पावर 1 है, और ये 3 की पावर जो है ये कितना है 3 की पावर ये कितनी है 1/2, तो ये 3 की पावर 1 और ये 3 की पावर 1/2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। 3 की पावर ये टोटल मिला के कितना बनेगा 3 की पावर 3/2, क्योंकि 1/2 ये और 1 ये पावर यानी 1.5 हो जाएगी। 1.5 का मतलब क्या 3/2, और 3/2 को n में, क्योंकि यहाँ पे बेस क्या सभी जगह समान है, तो n में जोड़ेंगे तो ये प्लस 3/2 आ जाएगा। तो ये एक ही स्टेप के अंदर आपको करना है। इस तरीके से यहाँ पे आपके पास 3 की पावर कितना बनेगी, इसमें आप जोड़ोगे तो ये बन जाएगा 5 और 8 13, 13/2। यहाँ पे 3 की पावर कितनी बन गई 13/2, और बराबर में ये बन जाएगा 3 की पावर n प्लस 3/2। तो अब आपको क्या करना है, दोनों जगह पे आपके पास जो वैल्यू है वो यानी बेस जो है वो क्या है सेम है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे बेस जो है वो 3 है, तो पावर भी इक्वल होनी चाहिए, पावर भी इक्वल कर देते हैं। तो यानी ये 13/2 और बराबर किसके हो जाएगा n प्लस 3/2 के। तो यहाँ से आपको क्या करना है n की वैल्यू निकाल लेनी है। तो n की वैल्यू जो है ये आ जाएगी, ये माइनस का 3/2 उधर जाके माइनस करेंगे तो कितना 10/2 बचेगा। 10/2 की वैल्यू कितनी होती है 5, तो n की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। यहाँ पे क्या है सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको क्या है आसानी से समझ में आया होगा, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बस आपको क्या करना है, ऐसा जब भी आपको प्रश्न दे दिया जाए कि इधर भी कुछ बेस आपको 3 बनाया जा सकता है, इधर भी 3 बनाया जा सकता है, आपको देखते ही क्वेश्चन को पता चल जाएगा। और फिर आपको क्या करना है, एक जैसा बेस दोनों तरफ बना लेना है, और उसकी घातें जो है आपस में जुड़ जाएंगी या घट जाएंगी जैसा भी होगा। और उसके बाद क्या करना है, आपको घातों को कंपेयर करके आपको क्या करना है, वहाँ से n की वैल्यू x की वैल्यू जो भी आपसे पूछे वो आपको निकाल लेनी है। और ऐसे प्रश्न बिल्कुल आसान होते हैं, बस आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन आनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 करते हैं। प्रश्न नंबर 10 देखिए, ये भी क्या है प्रश्न कनिष्क लेखाकार 2013 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। यदि 3 की पावर n बराबर 27 है तब 3 की पावर n माइनस 2 बराबर क्या होगा, ये हमें बताना है। अब 3 की पावर n जो है बराबर 27 है, और 27 क्या होता है 3 की पावर 3 होता है, ये आपको आना चाहिए। इसलिए मैंने कहता हूँ कि आपको क्यूब वगैरह याद होने चाहिए। तो यहाँ से आप क्या है सीधे ही कंपेयर करोगे, ये बेस जो है सेम है, तो n और n बराबर कितना होना चाहिए 3 होना चाहिए, यानी n का मान आपके पास कितना आ गया 3 आ गया। इसको आप यहाँ पे रख दो, 3 की पावर 3 माइनस 2 यानी 3 की पावर 1, 3 की पावर 1 कितना होता है 3 ही होता है। तो ये ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। कनिष्क लेखाकार 2013 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। इस तरीके से क्या है आपके पास ऐसे बहुत से प्रश्न बनाए जा सकते हैं। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। और प्रश्न नंबर 11 में हमें क्या दे रखा है, 9/7 की पावर 3 है, और गुणा में 49/81 की पावर 2x माइनस 6 दे रखी है, बराबर 7/9 की पावर 9 है। तो यहाँ पे आप देखोगे इस प्रश्न को हम कैसे हल करेंगे, और ये भी यूपी टेट 2020 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और इसमें आप देखिएगा थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 9/7 है, यहाँ पे 7/9 है, तो आपको बेस जो है वो इक्वल करने हैं। इसको तो 7/9 बनाया जा सकता है आसानी से, लेकिन ये 9/7 है, तो इसको हम क्या है 7/9 सभी जगह बेस जो है इक्वल करेंगे। तो ये 7/9 लिखूंगा, तो ये 7/9 की पावर कितनी हो जाएगी 7/9 की पावर कितनी बन जाएगी, क्योंकि इसको पलट देंगे, 7 ऊपर जाएगा 9 नीचे आएगा, तो ये पावर किस में चली जाएगी माइनस में चली जाएगी। और गुणा में 49 कितना है 81, तो 49 इसको मैं लिख सकता हूँ 7/9, 7/9 का मैं क्या लिख सकता हूँ स्क्वायर लिख सकता हूँ, और जब स्क्वायर लिखूंगा ऊपर कितनी है पावर 2x माइनस 6, यानी कुल मिला के इसे आप देखिएगा 7/9, इसके ऊपर पावर 2 लिखी जा सकती है, इसके ऊपर पावर कितनी 2, और फिर आगे पावर कितनी दे रखी है 2x माइनस का 6। अब ये देखो ये 2 जो ऊपर पावर आया ये इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2x माइनस 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये 7/9 की पावर कितनी बन जाएगी 7/9 की पावर ये बनेगी 4x माइनस 12, 4x माइनस 12, क्योंकि 2 से गुणा हो जाएगा। और बराबर ये जो आपके पास आया 7/9, और इसकी पावर कितनी है 9,
इस पूरे की पावर कितनी है 9। अब देखो यहाँ पे भी 7/9 7/9 7/9, तो ये कुल मिला के हमारे पास कितना आ गया 7/9 की पावर। इधर आप देखोगे जोड़ दोगे 4x, इन दोनों पावर क्योंकि बेस जो है सेम है तो ये पावर आपस में क्या है जुड़ जाएगी, तो -3 ये 4x और पावर जोड़ेंगे तो माइनस का कितना हो जाएगी 15 हो जाएगी, और ये 7/9 इसकी पावर कितनी है 9। अब आपको क्या करना है, पावर को आपको कंपेयर कर लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है बेस जो है इक्वल है, बेस इक्वल है तो इसकी घातें भी क्या होनी चाहिए इक्वल होनी चाहिए, यानी 4x - 15 बराबर कितना आना चाहिए 9 आना चाहिए। तो यहाँ से आप x की वैल्यू निकालोगे, ये 15 जाकर उधर जुड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 24/4। ये आप देखिएगा पहले माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस होगा, 15 और 9 कितने 24, और ये 4 फिर इधर क्या है गुणा में उधर जाएगा तो बटा में, तो इसमें भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, यानी इसमें क्या है ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको आसानी से समझ में आया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो ये 4 है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये भी 4 है। तो इस तरीके से यानी आपको ऐसे यदि एक प्रश्न करना आता है तो आप इस पर बहुत सारे प्रश्न जो है ट्राई कर सकते हो, और ऐसा प्रश्न पूछे जाने की संभावना है 3rd ग्रेड संस्कृत डिपार्टमेंट का जो एग्ज़ाम होने वाला है 3rd ग्रेड के अंदर 2023 के अंदर जो एग्ज़ाम होने वाला है, और उसके अंदर ये ऐसा ही प्रश्न आने की संभावना है, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा थोड़ी प्रैक्टिस करवा रहा हूँ कि ऐसा प्रश्न इसमें पूछा जाएगा। तो चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12 करते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 12 है, यदि 3 की पावर 2x - 3 बराबर 1/27 की पावर x - 4 है तो x का मान बताओ। ये वीडियो 2021 के अंदर अभी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुए थे उसके अंदर ये पूछा गया है। तो अब ऐसे प्रश्न को कैसे करना है, ये तो 3 की पावर के रूप में हमें दे रखा है, तो 3 की पावर 2x - 3, इसे भी हम क्या है बेस 3 बनाएंगे, और बेस 3 बनाने के लिए 27 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर कितना लिखा जा सकता है, इसे मैं लिख लूँगा एक बार, 3 की पावर ये 3 लिखूंगा, और 3 की पावर 3 के ऊपर भी पावर हमें दे रखी है x - 4। अब ये पावर जो है आपस में क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये 3x - 12 बनेगी पावर, ये कुल मिला के मेरे पास आ जाएगा 2x - 3 बराबर, ये जब ऊपर ले जाऊंगा इसे तो पावर जो है वो क्या हो जाएगी, क्योंकि नीचे पावर पॉजिटिव दे रखी है तो ऊपर जाके इसके आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो ये 3 की पावर ये 3 थी तो इसको मैं पहले गुणा कर लेता हूँ, इसके आगे क्या है माइनस आ जाएगा, और इनका गुणा कितना बनेगा 3x, और ये 4 थी 12 माइनस का 12, इस तरीके से ये आ जाएगा हमारे पास। देखिए नीचे बनेगा 3x - 12, नीचे इसकी बनेगी पावर 3x - 12, लेकिन जब इसको ऊपर ले जाऊंगा तो आगे क्या है इसके आगे नेगेटिव साइन आ जाएगा, ठीक है, जब इसको पलटते हैं तो नेगेटिव साइन आ जाता है, क्योंकि एक है नीचे तो एक को लगाने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, जो हमारे घातें दे रखी हैं उसको हमें कंपेयर कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे भी 3 यहाँ पे भी 3 बेस सेम है तो इसकी घातें भी इक्वल होंगी। तो 2x - 3 बराबर कितना आएगा अगले वाले स्टेप में, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 12 + 3x बनेगा, तो कुल मिला के ये आ जाएगा 12 इधर आएगा तो ये माइनस के कितने बनेंगे 15, क्योंकि माइनस का 3 इधर है ही, और ये उधर जाएगा तो x की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई, x की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ गई -15। तो यहाँ पे ऑप्शन तो नहीं दे रखा -15, कहाँ पे हमने गड़बड़ कर दी, तो ये 2x - 3 लिखा, और ये 3 की पावर 3x माइनस कितनी बनेगी 12, तो कहाँ पे गलती होगी भी, हाँ ये देखिएगा आप, ये माइनस था माइनस का 3x, और यहाँ पे हमने क्या किया, ये माइनस का बनना था तो हमने प्लस का कर दिया, ये माइनस का ही रहेगा दरअसल, और ये इधर आएगा तो माइनस के ये कितने बनेंगे 5x, तो ये माइनस का 5x बनेगा, और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये उधर जाएगा बट्टा में, यानी ये कट जाएगा, 3 बार कटेगा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3 आ गई। यहाँ पे क्या है सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर होगा। दोबारा फिर देखिए हमने क्या गलती कर दी थी, ये पावर ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और जब इसको गुणा करेंगे तो ये माइनस का 3x बनेगा, हमने प्लस का 3x ले लिया था, इस वजह से थोड़ी गड़बड़ हो गई थी, तो आपको थोड़ा ध्यान रखना है, x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो वीडियो 2021 के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। और चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1st ग्रेड के अंदर 2020 के अंदर जो संस्कृत डिपार्टमेंट में होती है परीक्षा, उसके अंदर ये पूछा गया प्रश्न है, यदि 5 की पावर x गुणा में 3 की पावर y है बराबर में 225 गुणा में 405 दे रखा हो तो हमें x की पावर 2y - 3x की वैल्यू हमें बतानी है कितनी होगी। तो ऐसे प्रश्न करने के लिए आपको क्या करना होता है, ये 5 की पावर x है, इधर 5 और 3 दिख रहा है तो इधर भी हमें 5 और 3 बनाना है, तो इधर भी हम 5 और 3 बनाएंगे। तो ये 225 क्या होता है, 225 होता है 15 का ये स्क्वायर बन रहा है, तो 15 को स्क्वायर बन रहा है, तो यानी ये 5 × 3, 15 को भी हम लिख सकते हैं 5 × 3, और इसका क्या है स्क्वायर, तो मतलब इसकी पावर 2 बन रही है, और गुणा में ये कितना है 81 × 5 है, ये क्या है 81 × 5, यानी ये आ जाएगा आपके पास 9 की पावर 2 गुणा में 5, क्योंकि 81 × 5 कितना होता है 405 होता है, तो इसलिए क्या है ये 9 की स्क्वायर गुणा में 5 बन गया। दरअसल आपको क्या है, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन इसका कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से आप 405 को लिखोगे और फिर आप पावर में देखोगे 3 और 9 बनाना है तो आप वैसे ही बना सकते हो, मैंने थोड़ा इस तरीके से बनाया तो आप देख लीजिएगा। अब देखिए ये 5 की पावर भी यहाँ पे कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और 3 की पावर भी कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी,
यहाँ पे मैं इसे लिखूंगा तो ये 9 को मैं क्या लिख सकता हूँ 3 की पावर 2 और फिर ऊपर पावर 2 है, तो ये कुल मिला के 3 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। और ये कितना आएगा 5। अब 5 वाले को 5 की यहाँ पे आप देखो बेस सेम है तो 5 की पावर जो जुड़ जाएगी, तो 5 की पावर 2 और 1 यहाँ पे है तो कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। और उसके बाद 3 की पावर 2 और यहाँ पे 3 की पावर कितनी है 4, तो कुल मिला के 3 की पावर कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारे पास 5 की पावर x की वैल्यू कितनी आ गई, ये x की वैल्यू है कितनी आ गई 12 माइनस 3x, तो x कितना है 3 है, तो 3x कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। यानी ये कुल मिला के 3 की पावर कितनी बनेगी 3, और 3 की पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 27। तो इसमें क्या है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 14 हमें क्या कह रहा है कि आपको ये जो है सीटेट के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 3 की पावर 502 माइनस 3 की पावर 500 प्लस 16 बटा में 3 की पावर 500 प्लस 2 है। तो ये क्वेश्चन वैसे आपको लग रहा होगा कि इतनी बड़ी पावर को हम कैसे सॉल्व करें, लेकिन आपको क्या करना है ऊपर से आपको क्या करना है 3 की पावर आपको 500 कॉमन ले लेना है, क्योंकि नीचे 3 की पावर 500 दिख रहा है तो कहीं ना कहीं ये कटेगा। तो 3 की पावर ऊपर 500 हमने कॉमन लिया, तो यहाँ पे 3 की पावर 502 थी तो अंदर कितनी बच जाएगी 3 की पावर 2 बचेगी, और 3 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 9। तो मैं इसे एक ही स्टेप में क्या लिख रहा हूँ 9 लिख रहा हूँ, और ये 3 की पावर 500 कॉमन लेंगे तो ये पूरी वैल्यू बाहर आ गई, तो इसकी जगह क्या बचा 1 बचा। और उसके बाद क्या है प्लस का 16 बटा में क्या है वो वैल्यू जो चल रही है 3 की पावर कितनी है 500 और प्लस 2। इस तरीके से जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो 3 की पावर 500 ये बन गया 3 की पावर 500 और गुणा में कितना आएगा 8 और प्लस कितना है 16। अब देखिए ये कोई एक संख्या बन गई और ये कोई दूसरी संख्या है, बटा में क्या है नीचे 3 की पावर 500 और प्लस 2 यहाँ पे इस तरीके से, तो ये आ जाएगा 3 की पावर। अब हमें ये नीचे ऊपर तो अभी 3 की पावर 500 प्लस 2 नहीं बना, तो फिर हम क्या करेंगे ऊपर 3 की पावर 500 प्लस 2 हमें बनाना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे आप देखोगे 8 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से हमने 8 कॉमन निकाला तो ये कितना आ गया 3 की पावर 500 और प्लस ये 16 में से 8 कॉमन निकालेंगे तो कितना बचेगा 2, और नीचे क्या आ गया 3 की पावर 500 प्लस 2। अब देखो ये नीचे और ऊपर जो है 3 की पावर 500 प्लस 2 ये कट जाएगा तो कितना बच गया 8। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा 8 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में आप देखिएगा, तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दे रखा है कि 4 माइनस 2 की पावर 4 माइनस 2 माइनस 9 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 2 और इसे डिवाइड करना है 1 प्लस आगे कितना लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ये 4 है तो 4 इसको लिख लिया, माइनस 2 यहाँ पे आप 2 में से आप कम करोगे 9 तो कितने बचेंगे माइनस के 7 बचेंगे। माइनस के 7 के ऊपर पावर जो है वो 0 है और प्लस 3 की पावर 2 कितना होता है 9 डिवाइड बाय 1 और आगे प्लस का 3, ये 3 है इसको आप 3 लिखिएगा 3 है ये। अब 4 अब ये पावर 0 है तो पावर 0 की नीचे चाहे कुछ भी नंबर हो पावर जब 0 आ जाती है तो उसकी वैल्यू कितनी लेनी होती है हमें 1 लेनी होती है। यानी ये 4 माइनस कितना बन जाएगा 1 और प्लस 9 में 1 का भाग करेंगे, जहाँ पे हमें भाग करना है तो 9 में से 1 का भाग करेंगे तो 9 ही आएगा और प्लस कितना हो जाएगा 3। यानी प्लस वाले आप अलग जोड़ लीजिए, इसमें से आप घटाओगे 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 और 3 और 3 6 और 9 कितने हो जाएंगे 15। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद है ये सारे प्रश्न आपको क्या है आसानी से समझ में आएंगे और ये भी प्रश्न जो है वो सीटेट के एग्जाम में पूछा गया है। कई बार क्या है ऐसे आसान भी प्रश्न पूछे जाते हैं और कई बार थोड़े क्या है इनका लेवल बढ़ा दिया जाता है। और अगले जो हम 15-20 प्रश्न इस पर और करेंगे, यानी आगे कम से कम 1 या 2 वीडियो इस पर और बनेंगी जिसके अंदर हम कम से कम 20 या 25 प्रश्न और करने वाले हैं इस पर, और फिर आपका क्या है ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से कवर अप हो जाएगा, इसमें कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। तो अभी क्या है ऐसे ही प्रश्न क्या है अलग अलग एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे हमने यहाँ पे वीडियो एग्जाम लिया, कनिष्ठ लेखाकार का एग्जाम है और भी बहुत सारे एग्जाम हैं, और फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी यहाँ से एक हमने क्वेश्चन उठाया। तो ये दरअसल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और ये टाइप वाइज हैं। इस तरीके से क्या है हम आगे कुछ और टाइप भी इसके बन सकते हैं, वो भी हम उसे भी हम कवर करेंगे ताकि हमारे एग्जाम में कोई भी प्रश्न आए, हम शिक्षक भर्ती के अलावा भी कोई एग्जाम देना चाहें तो वो हम क्या आसानी से क्वेश्चन को कवर अप कर पाएँ, कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए भाई नेक्स्ट हम बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हम अगली वीडियो में करेंगे। और यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारी नए आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।